So let's start our lecture. First of all, we will discuss about our new course, है ना, जिसका नाम है मंथन. It is especially for repeaters and who are preparing for AIPGT 2026. So यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं मंथन की कि यहाँ पे बैच का जो नाम है मंथन क्यों रखा गया है. बिकॉज जो रिपीटर्स है ना, उन्हें मंथन करना है कि लास्ट ईयर मुझसे कहाँ मिस्टेक्स हो गई थी, है ना, मुझे किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है और मुझे अपनी मिस्टेक्स को पहचान कर, है ना, उसको कैसे रिजॉल्व करना है ना. तो ये सारी चीजें बेटा हम यहाँ पे आपको करवाएंगे, है ना. तो इसलिए इसके लिए बोला गया है मंथन करना है आपको, है ना, अपनी मिस्टेक्स. देन AIPGT 2026 में जो अपीयर होने वाला है बच्चा, है ना, तो उसको क्यों करना है मंथन, क्योंकि उससे ये सोचना है कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, या फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है या जो भी है, तो दोबारा मुझे फिर से प्रिपेयर नहीं करना है ना. इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा पीजी क्लियर होना चाहिए, है ना. उसके लिए आपको मंथन करना है कि मुझे क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो करना है ना, कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है. तो ये सारी चीजें जो है हम क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना. इसलिए इस बैच का नाम है मंथन. आपको सारी चीजें मंथन के साथ, हमारे साथ, है ना, प्रिपेयर करना है अपनी पीजी के लिए और अपने एम को क्या करना है, अचीव करना है. ओके. तो यहाँ पे स्पेशली क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी बेटा. यहाँ पे आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जाएगी, है ना, जो कि हमारे डेली लाइव टेस्ट सीरीज होती है. तो वो डेली आपको पर्टिकुलर शेड्यूल के साथ पूरा मंथ का आपको शेड्यूल दिया जाएगा, है ना, और उसके साथ आपको डेली टेस्ट देना है. देन आपको हर संडे, है ना, पूरा संडे टू संडे आपके मेजर टेस्ट होंगे जो कि आपके पीजी बेस्ड होंगे, है ना, जैसा आपका पीजी का एग्जाम पैटर्न होता है उस बेस्ड पे होंगे. ओके. यहाँ पे जो आपके लेक्चर्स लिए जाएंगे बेटा वो कैसे रहेंगे, मेनोमिक्स के साथ रहेंगे. वाई, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट्स तो ऑलरेडी क्लियर है ना. इफ यू आर रिपीटर और इफ यू आर इन फाइनल ईयर, है ना, या फिर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटर्न हो, तो आपके कॉन्सेप्ट तो बेटा ऑलरेडी क्लियर है ना. तो अब यहाँ पे आपको क्या चीजें की जरूरत है कि आपको उस चीज को कैसे याद रखनी है ना, कैसे आप उस चीज को लर्न कर सकते हो, है ना. तो इसलिए यहाँ पे आपको ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा, आपको ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा. आपके जो सर हैं, है ना, आपकी सब्जेक्ट्स को बहुत ही इजी कर देंगे, है ना. संहिता के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इजी कर दिए जाएंगे. ओके. देन आपके पास आता है स्पेशल फोकस ऑफ हाउ टू लर्न टॉपिक्स. तो वही आपको कैसे लर्न करने हैं जो टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं आपके लिए, है ना. आपके रिवीजन सेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या प्रोवाइड की जा रही है आपको, रिवीजन सेशंस. वाई, बिकॉज हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम रिवीजन के लिए ना फिर हम कोशिश नहीं करते, या फिर हमसे रिवीजन छूटता जाता है और फिर हम चीजें क्या करते जाते हैं, भूलते जाते हैं. तो हम आपको यहाँ पे स्पेशली रिवीजन कराया जाएगा आपको, है ना. आपके साथ जुड़ के आपको रिवीजन, आपको पूरा शेड्यूल दिया जाएगा, आपको कितने कितने दिनों में रिवीजन करना है, तो वो रिवीजन हम आपको करवाएंगे, है ना. तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराएंगे. डेली असेसमेंट, आपको एक डायरी बनवाई जाएगी जिसमें आपको डेली असेसमेंट करना है ना. जैसे कि आज मैंने इतना पढ़ लिया, आपको एक वीक का शेड्यूल दे दिया, है ना. उस एक वीक के शेड्यूल में हम आपको देंगे 5 ड्रग डेली की याद करना है, महाकषाय 5 डेली याद करना है. तो बेटा आपको ना हमारे साथ आप अगर मेहनत करोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा. वाई, बिकॉज हम आपको मेहनत करवा रहे हैं ना. आप जब हम खुद से प्रिपेयर करते हैं ना चीजें, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें अपना शेड्यूल कैसे बनाना है. तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे. आपका डेली असेसमेंट कराएंगे कि आज आपने क्या पढ़ा, आपने कितनी चीजें पढ़ी, है ना. तो ये सारी चीजें भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे. देन फुल्ली AIPGT 2026 ओरिएंटेड, है ना. तो यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए एक साल में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना, और आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है. तो ये सारी चीजें के लिए हम आपके साथ लेके क्या आए हैं, मंथन बैच, है ना. तो प्लीज अगर आप रिपीटर्स हैं, है ना, अगर आप 2026 पीजी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन दिस मंथन, बिकॉज यहाँ पे हम आपको अपने साथ प्रिपरेशन कराएंगे. ओके. तो ये हो गई. और ये बैच जो है हम लोग 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी बहुत कम फीस है बेटा, ओनली 9,999. ओके. तो आप प्लीज ज्वाइन करिए. आपके सीनियर्स हैं, है ना, तो आप प्लीज उनको फॉरवर्ड कीजिए. ठीक है. आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके. चलो, तो ये हो गई हमारे मंथन बैच की बात. नाउ हम स्टार्ट कर दे अपना लेक्चर, है ना.
तो सबसे पहले हमने सबसे पहले महाकषाय स्टार्ट करने से पहले हमें कितने महाकषाय यहाँ पे वर्णित किए गए हैं? हमारे पास 50 महाकषाय यहाँ पे हमें वर्णित किए गए हैं, है ना। ये हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं चरक सूत्र 4th चैप्टर षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय, है ना, जहाँ पे हमें कितने 10 दशमानी दिए गए हैं और जिसमें हमें 50 महाकषाय पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ग आता है हमारा क्या आता है? जीवनियादि वर्ग, है ना, जिसमें आपका जीवनीय, ब्रंगणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय महाकषाय को इंक्लूड किया गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन यही फ्रेम हो जाता है कि आपका जो जीवनियादि वर्ग है उसमें कितने महाकषाय को ऐड किया गया है। तो कितने? 6 महाकषाय ऐड किए गए हैं। कौन कौन से? जीवनीय, ब्रंगणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय। तो सबसे पहला जो महाकषाय आता है हमारे पास क्या आता है? जीवनीय महाकषाय। तो जीवनीय महाकषाय में आपके ड्रग्स क्या है? जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुरक पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती, मुलेठी। तो देखो इसको याद कैसे करना है? 8 ड्रग्स जो है हमारी किसकी है यहाँ पे? आपके जो वृद्धि महाकषाय, सॉरी, भाव प्रकाश द्वारा जो वर्णित अष्ट महावर्ग है ना, जीवनी अष्ट महावर्ग, उसकी यहाँ पे 8 ड्रग्स दी गई हैं। तो 8 ड्रग्स हमें वैसे ही याद हो गई। 2 याद क्या करनी है हमें? जीवंती और मुलेठी। अच्छा, अब ये 8 वर्ग जो है वो अगर किसी को याद नहीं हो रहे हैं तो उसको याद करने की कैसी ट्रिक है? जब आप उसको बार बार श्लोका देखोगे ना, जीवक ऋषभक, तो जीवक और ऋषभक, तो ऋषि का जीवन कैसा है? ऋषि का जीवन कैसा है? महान है या फिर बड़ा है। तो उसमें क्या आ गया? जीवक आ गया और ऋषभक आ गया। फिर 2 हमने मेधा मेधा वाला पढ़ लिया, है ना। फिर 2 हमने क्या पढ़ लिए? काकोली काकोली वाले पढ़ लिए, मतलब एक काकोली हो गया, दूसरा क्षीर काकोली, 2 पर्णी वाले। तो यहाँ पे आप 2-2 करके इस चीज को याद कर सकते हो, है ना। तो 2 हमने क्या देख लिया? जीवक ऋषभक देख लिया, 2 मेधा मेधा देख लिया, मेधा और महामेधा, 2 काकोली काकोली देख लिए, काकोली और क्षीर काकोली, 2 पर्णी देख लिए, मुदक पर्णी और मांस पर्णी, एंड द लास्ट जीवंती एंड मुलेठी। ठीक है, तो इसको आप पहला वाला जो है ना आपको ऐसे ही याद करना है। इसका जनरली श्लोका याद हो जाता है ना, तो इसलिए इसकी यही हमने ट्रिक अभी बताई है ना। इसको ऐसे ही याद करना है आपको। नेक्स्ट देख लो ब्रंगणी महाकषाय। तो ब्रंगणी महाकषाय में आपका क्या आता है? सबसे पहले ट्रिक देखो क्या? काका क्षीर पीकर राजा के साथ अश्व पर बैठकर भारद्वाज ऋषि के पास श्वेत पीत बला लेने गए। तो अब इसका डिकोड देखो, ये कौन है? हमारे काका, है ना। काका क्या कर रहे हैं? क्षीर पी रहे हैं, और क्षीर पीकर ये राजा के साथ घोड़े में बैठकर किसके पास गए? ऋषि। कौन से ऋषि हैं ये? भारद्वाज ऋषि के पास गए। क्या लेने गए? श्वेत और पीत बला लेने गए। क्यों? ताकि वो ब्रंगण हो सके। कैसे हो सके? मोटे हो सके। ये ना श्वेत पीत बला लेने के बाद मोटे हुए हैं, पहले ये राजा ना पतले थे, ठीक है। तो मोटे होने के लिए, ब्रंगण होने के लिए श्वेत पीत बला लेने गए। तो इसका डिकोडिंग देखो, तो सबसे पहले तो क्षीर, है ना, तो क्षीरणी आ गया, ठीक है। राजा से राजछमक आ गया, अश्व से असगंध आ गया, काका से काकोली और क्षीर काकोली हो गया, है ना। उसके बाद क्या लेने गए थे ये? श्वेत और पीत बला लेने गए थे। तो श्वेत बला और पीत बला किसके पास गए थे? भारद्वाज के पास गए थे, तो भारद्वाजी। पीकर से क्या हो जाएगा? पयस्या। और कौन से ऋषि है ये? भारद्वाज ऋषि हैं, तो ये ऋषगंधा। तो इस तरीके से आपको ब्रंगणी महाकषाय याद करना है। तो आप पहले ट्रिक पढ़ोगे, फिर उसको डिकोड करोगे, है ना, और उसके बाद फिर आपको 2 बार लिखना है अपनी कॉपी में, तब जाके ये चीजें याद होगी। फिर नेक्स्ट डे आपको फिर से इस चीज को रिवाइज करना है ना। महाकषाय क्या होता है? हम बार बार भूल जाते हैं। ट्रिक को याद करने के लिए भी हमें डेली इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है ना। तो इस तरीके से इसको याद करना है। नेक्स्ट आ जाओ लेखनीय महाकषाय। लेखनीय महाकषाय की ट्रिक देखो, ये क्या है? हेमवती। हेमवती ने, हमारे पास 2 प्रकार की हल्दी थी, एक हमारे पास नॉर्मल हल्दी और एक हमारे पास दारू हल्दी थी, है ना। तो उन दोनों को कूट दिया और क्या बना दिया? पाउडर। और उसके बाद वो कहाँ गई? नगर के स्कूल में गई,
और नगर के स्कूल में ये क्या है आपका बिल्व का वृक्ष है, उसके नीचे बैठ के देखो ये क्या कर रही है ना, या चित्र लिखा, है ना, क्या किया उसने लिखा, तो लिखा से क्या हो गया हमारा लेखनीय महाकषाय। अब इसको हम डिकोड कैसे करेंगे, तो हेमवती, तो हेमवती, हेमवती ने बची हुई, तो बची से क्या हो जाएगा वचा, दोनों हल्दी से क्या हो जाएगा हल्दी और दारू हरिद्रा, कूट कर क्या हो जाएगा कटुकी और कूट, है ना, यहाँ पे अति भी आएगा, है ना, अति कूटा उसने, तो अति से क्या आ जाएगा अति विषा, है ना। कहाँ गई वो नगर के स्कूल मतलब कि नागर, और कहाँ पे बैठ के उसने चित्र लिखा बिल्व के वृक्ष के नीचे, तो बिल्व से चिरबिल्व, और चित्र से चित्रक, और लिखा से लेखनीय, है ना। तो क्या याद किया हमने, हेमवती ने दोनों बची हुई हल्दी को अति कूट कर नगर के स्कूल में बिल्व वृक्ष के नीचे चित्र लिखा, है ना। तो इस तरीके से इसको डिकोड कर लेना है आपको, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, भेदनीय महाकषाय। भेदनीय महाकषाय में क्या है ट्रिक हमारी, सुबह सुबह शंखनी ने एरंड अर्क को काटकर अग्नि सम स्वर्ण क्षीर से बिल्व का चित्र बनाया। तो देखो ये कौन है, ये शंखनी लड़की है, ये किसके प्लांट है एरंड और अर्क के प्लांट है, और इनसे क्या निकलता है क्षीर निकलता है ना, जिस किसी ने भी अर्क देखा होगा एरंड देखा होगा, तो जब उसके प्लांट को हम काटते हैं ना तो उसमें से क्षीर निकलता है ना। तो जब उसने काटा सुबह सुबह शंखनी ने इस अर्क और एरंड के को काट कर, उससे क्या निकला अग्निसम स्वर्ण चीर, तो व्हाइट ना होकर वो कैसा निकला येलो चीर निकला, और उस येलो चीर से उसने येलो येलो क्या बनाया बिल्व का चित्र बनाया। तो अब इसको डिकोड करो, तो सुबह से क्या हो जाएगा सुबह, शंखनी से क्या हो जाएगा शंखनी, एरंड और अर्क से एरंड अर्क, काटकर से क्या हो जाएगा कटुरोहिणी, अग्नि से क्या हो जाएगा अग्निमुखी, स्वर्ण से क्या हो जाएगा स्वर्ण छीरी, है ना। और चित्र से क्या हो जाएगा आपका चित्रक और चित्रा, चित्रा मतलब क्या हो गई दंती, एंड दंती इज ऑल्सो फॉर विरेचन, है ना। और बिल्व से क्या हो जाएगा, किसका चित्र बनाया था उसने बिल्व का, तो चिरबिल्व, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, संधानीय महाकषाय। संधानीय महाकषाय में क्या आ रहा है, लो, देखो संधान मतलब क्या होता है जॉइंट को, जो भी हमारी बोन अगर फ्रैक्चर वैक्चर हो रहा है तो उसको जॉइंट कराने वाला, ऐसी ड्रग्स यहाँ पे यूज की जाएगी, है ना। तो ट्रिक क्या है, लो प्रिय मधु की अंबा माजी की मोच में धातकी के पढ़ने से हमने क्या किया संधान कर दिया। तो ये कौन है हमारी प्रिय मधु है ना। और ये क्या है उनकी अंबा माजी, उनको क्या आ गई है देखो चोट आ गई है ना, तो इस चोट को रिजॉइन कराने के लिए, या फिर मोच को, जैसे तो मोच में रिजॉइन नहीं होता बट ट्रिक के लिए है कि मोच या फिर फ्रैक्चर को रिजॉइन कराने के लिए हमने क्या लगाया धात की, धात कराती संधान का काम कराती है ना, बहुत फेमस ड्रिल है ये, है ना। तो यहाँ पे हमने धातकी के पर्ण का यूज किया है संधान कराने के लिए, है ना। तो ट्रिक देखो, लो से क्या हो जाएगा लोद्र, है ना, प्रिय से क्या हो जाएगा प्रियंगु, है ना, मधु से मधुक, ठीक है, अम्बा से अम्बिष्ठा, माजी से मजीठ, मोच से मोचरस, धातकी से धातकी, है ना, किया से कायफल, है ना। उसके बाद पर्ण से मधुपर्णी और कृष्णपर्णी, है ना। इस तरीके से इसको आपको याद करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है हमारा दीपनीय महाकषाय। तो दीपनीय महाकषाय में आपका क्या होता है, ऐसी ड्रग्स जो आपके डाइजेशन को या फिर आपकी अग्नि को क्या करे दीपन का काम करे, है ना। तो सारी चीजें मोस्टली यहाँ पे क्या होगी उष्ण वाली होंगी, उष्ण वीर्य की होंगी, है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे षडूषण बाह हमारी क्या है ट्रिक है ना। तो जैसे किसी का डाइजेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है ना, उसकी अग्नि क्या है मंद है, तो हम उसको बोल देंगे षडूषण दे दो, हमने उसको षडूषण दिया, फिर दूसरे दिन पेशेंट आएगा वाह षडूषण ने तो क्या किया काम किया, अप्रिशिएट किया ना उस पेशेंट ने षडूषण को, तो क्या किया वाह किया, है ना वाह वाह। तो ट्रिक क्या है षडूषण में, तो सारी ड्रग्स आपको पता है 6 होती हैं, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी और मरीच, है ना। तो 6 तो हमें ये याद हो गई, अब हमें 4 याद करनी है। तो बाहर से क्या याद रखना है, बी फॉर भिलावा, ए फॉर अम्लवेतश, ए फॉर अजमोदा, एच फॉर हिंगू, है ना।
इस तरीके से आपको ये सारे महाकषाय हम डेली की डेली याद कराएंगे, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ट्रिक के साथ इसको डिकोड करनी है। देन उसके बाद आपको कॉपी में एटलीस्ट 2 बार तो खुद से लिख के देखना है, और नेक्स्ट डे आपको पिछला लर्न करना है, रिवाइज करना है। जो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखिए महाकषाय, उसको लर्न करने के बाद, रिवाइज करने के बाद फिर नेक्स्ट पे आपको बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डेली 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 5-5 भी अगर आप महाकषाय याद करते हो तो आपको लास्ट तक याद हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से फिर हम जब महाकषाय खत्म हो जाएंगे, फिर हम ड्रग्स डेली 5 याद करेंगे, उनके बॉटनिकल नेम, फैमिली, है ना। इस तरीके से आपको याद करना है। आज हम आज का लेक्चर इतना ही है ना, ठीक है। फिर कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लास्ट चैप्टर आपको लर्न करके आना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले। चलो क्लास एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।